अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिलाल तस्कीन, मेरी ग्रुप मेंबर ज़हीमा ज़फ़र। मेरे प्रोग्राम MBA सेक्शन B 2013 ईयर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर पाकिस्तान। मेरे टॉपिक का नाम है अनएथिकल बिहेवियर ऑफ एजुकेशनल फील्ड। थैंक यू। आपसे थोड़ा टाइम लिया था। ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में HND मैनेजर। सर, दो क्वेश्चन आपसे करने थे। एक तो ये कि आजकल अनएथिकल बिहेवियर क्या एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या ऐसे क्लॉजेज हैं कि स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद भी मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी जॉब्स नहीं मिलती उन्हें। इसकी सालों से पहली मेन वजह तो ये है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो ये सोचता है कि उसके प्रॉफिट जो है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा उससे रन हो रहे हैं। उसे ये भी कंसर्न नहीं है कि स्टूडेंट उसके पास कैसा स्टूडेंट है। वो ना तो मेरिट पे स्टूडेंट को लेते हैं, ना तो देखते हैं उसका टेस्ट लेते हैं। उन्होंने बस इतना उन्हें कंसर्न होता है कि उनके प्रॉफिट कितने आ रहे हैं। पहली बात तो ये आ रही जब वो सोचती प्रॉफिट क्या है तो उन्हें स्टूडेंट की लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, जहाँ से स्टूडेंट का कैरियर वो खराब होते होते। दूसरी मेन वजह इसमें ये आती है कि जब स्टूडेंट आ जाता है किसी भी कॉलेज में तो घरों में कॉलेज बने हुए, छोटे छोटे घर में कॉलेज खुला हुआ और पूरी छोटी सी दो फ्लोर की बिल्डिंग ली होती है, उसमें कॉलेज खुला होता है। जब स्टूडेंट उसमें आ जाता है, स्टूडेंट की ना तो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें, ना तो कोई और एक्टिविटी होती है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट ना तो ग्रो कर पाता है। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब तक किसी कॉलेज में नहीं होगी तो स्टूडेंट का माइंड कैसे चलेगा। पहली बात ये, अगर माइंड को कोई एक्टिविटी साथ जनरेट करेंगे स्टूडेंट को तो उनके प्रॉफिट कम होंगे। अगर उनके प्रॉफिट कम होंगे तो वो उसकी तरफ वो नजर ही नहीं देते, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को वो बीच में से निकाल देते। तो सर एक और चीज़ है कि हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर अगर आ रहा है तो फिर सोशली क्या हम मॉरल वैल्यूज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। अच्छा, ये अब सोशल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज तो स्टूडेंट को दे पाते ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जब आता है तो वो ग्रो किस सेंस में करेगा कि स्टूडेंट आया हमारे पास, उसे अच्छे तरीके की कोई एक्टिविटीज करवाएंगे अगर हम तो वो उससे ट्रेंड होगा। स्टूडेंट ट्रेंड होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा स्टूडेंट ग्रो होकर निकलेगा, ये एक्टिविटीज करेगा, कोई स्पीचेज में डिबेट्स में हिस्सा लेगा, किसी और कॉलेजेस के साथ अगर उनकी आपस में कोलैबोरेशन होगी, उनके टूर्नामेंट्स होते हैं अगर, तो वो उसमें खेलेगा जाके, उसमें लोगों के साथ मिलेगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेगा, इंटरेक्शन करेगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसका एक मेंटल लेवल और एक ग्रोथ होगी उसकी। अगर वो ग्रोथ ही नहीं करवाते वो ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ एक कंसर्न है कि वो प्रॉफिट, और अगर वो जो प्रॉफिट वो देख रहे होते हैं उसमें वो ये चीज़ नहीं देखते कि स्टूडेंट कितना ग्रो हो गए। अब स्टूडेंट जब ग्रो नहीं होगा तो वो जब मार्केट में जाएगा, जॉब करने जाएगा या किसी सोशल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस उसकी होगी या किसी में इंटर होगा तो उसकी वो बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि उसकी पीछे से ग्रूमिंग इसी तरह की हुई है कि उसे एक ही कंसर्न, उसे घर से भी शुरू से एक ही है कि बेटा आपने जब कुछ जानना है आपने हमें ही कमा के देना है। उससे एक ही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे पैसे की तरफ ध्यान देते हैं किसी और एक्टिविटी की तरफ तो ऑर्जर नहीं देते, तो वो कैसे आगे जाके सोशल लाइफ में इसी तरह परफॉर्म होंगे। ठीक है, मैं आपको कंक्लूड करता चलूँ एंड में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ और उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस तरह से हमने एक पॉइंट रेज किया कि घर के अंदर स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, उनके पीछे ये मकसद नहीं देखा जाता कि वो आगे स्टूडेंट्स को क्या सोशली लाइफ में बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी एक कंसर्न डिपार्टमेंट ज़रूर बनाना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जो बच्चों को फोकस करें कि जो ओनर हैं इंस्टीट्यूट्स के उनके क्या पीछे माइंड इमेज है और वो क्या बच्चों की माइंड बिल्डिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।